بہاولپور اپنے تاریخی مقامات، عباسی خاندان کے محلات اور صحرائے چولستان کی وجہ سے خاص شہرت کا حامل ہے۔ بہاولپور کو محلات کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جو کہ عباسی خاندان کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے۔ انہی تاریخی محلات میں نور محل کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جو دور دراز سے آنے والے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی خاص کشش رکھتا ہے۔ نور محل نواب امیر صادق محمد خان عباسی چہارم نے 1872 سے 1875 کے عرصے میں تعمیر کروایا تھا۔ اس محل کا کل رقبہ 44,600 مربع فٹ ہے۔ اطالوی فن تعمیر کا نمونہ یہ محل 5 گنبدوں اور 3 بیرل نما گیلریز کی چھتوں پر مشتمل ہے۔ ان گنبدوں میں درمیان والا گنبد سب سے بڑا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس محل کی تعمیر میں سیمنٹ اور لوہے کی بجائے چاول، دال ماش، پٹسن، چکنی مٹی اور چونے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس محل کی کھڑکیوں کا سائز خاصا بڑا ہے، جس کی وجہ سے محل صبح سے شام تک روشن رہتا ہے۔ دن بھر روشن رہنے کے باعث ہی اسے نور محل کا نام دیا گیا ہے۔ محل میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑی ایک فورڈ وین آنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتی ہے۔ یہ وین 1935 کی یادگار ہے۔ نواب صاحب حج کے سفر پر اسی وین کے ذریعے گئے، اسی لیے اس کا نام حج وین پڑ گیا۔ اس وین میں آرام کرنے کے لیے 2 سلیپنگ برتھ بھی بنائی گئی ہیں۔ اس کی اہم اور خاص بات یہ ہے کہ آج بھی سٹارٹ ہوتی ہے اور بہت اچھی حالت میں ہے۔ شاہی بگھی نواب صاحب کی فیملی استعمال کیا کرتی تھی۔ اس میں بھی 2 برتھ بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلح محافظ اور کوچوان کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ نور محل کی عمارت میں داخل ہوں تو سب سے پہلے دیدہ زیب فرش خوشگوار احساس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ محل کے فرش میں استعمال کی گئی ٹائل اٹلی سے امپورٹ کی گئی ہے۔ محل کے دروازوں، کھڑکیوں اور فرنیچر کے لیے ساگوان کی لکڑی برما سے منگوائی گئی تھی۔
नवाब साहिब ने अपनी मलिका के लिए खुसूसी तौर पर पियानो जर्मनी के शहर हम्बर्ग से इंपोर्ट किया, जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस महल की मेन लॉबी में दाएं और बाएं लकड़ी की 2 सीढ़ियां हैं जो बालकनी और छत की जानिब जाती हैं। मेन लॉबी के बाद दरबार हॉल है। ज्यादातर ये दरबार अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद के साथ मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसमें बड़ा आईना, कुर्सी और स्टेज नवाब साहिब के ज़ेरे इस्तेमाल रहे हैं। असली कुर्सी सोने और स्टेज लकड़ी और एल्युमिनियम का हुआ करता था। नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी पंजम की ताजपोशी इसी दरबार हॉल में की गई। दरबार हॉल की सबसे खूबसूरत और दीदा जेब इस हॉल की छत है, जिसकी शक्ल बैरल। Hey mom, I sent you money to Remitly. Remitly, the fast, safe way to send money back home. शक्ल बैरल नुमा है और ये फूल डायगोनल रॉ में बनाए गए हैं। दरबार हॉल की 3 गैलरियां हैं, जिनमें 12 नवाबजादों की तस्वीर आवेजा है। पहली 9 तस्वीर ख्याली, जबकि आखिरी 3 हकीकी हैं। दरबार हॉल के वेस्टर्न साइड पर 2 गैलरियां मौजूद हैं, जो बहावल गैलरी और सादिक गैलरी के नामों से मौसूम की जाती हैं। बहावल गैलरी में बहावलपुर शहर के 5 तारीखी शाही दरवाजों को जाहिर किया गया है, जिनमें दरावड़ी गेट, फरीद गेट, अहमदपुरी गेट और बोहड़ गेट शामिल है। इन 5 बड़े शाही दरवाजों को मजीद 3 सेक्शंस में तकसीम किया गया है। पहले सेक्शन में मुकम्मल तौर पर समाजी खिदमात का अहाता किया गया है। दूसरे सेक्शन में मईशत और सियासी सरगर्मियों, जबकि तीसरे सेक्शन में तालीमी और अस्करी सरगर्मियों का नक्शा खींचा गया है। बहावल गैलरी के बाद सादिक गैलरी है, जिसमें गिलाफ काबा भी मौजूद है। गिलाफ काबा 1935 का है, जो प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी ने नूर महल के लिए वक्फ किया था। इसके बाद नवाब सादिक पंजम की तस्वीर आवेजा है, जिनमें उनके बचपन, लड़कपन, ताजपोशी और आर्मी की चंद तस्वीर शामिल हैं।
गैलरी के साथ नवाब साहिब का बेडरूम हुआ करता था, जिसमें ड्रेसिंग टेबल, सोफा और 2 कुर्सियां 1882 में पेरिस से लाई गई। नवाब साहिब के जेरे इस्तेमाल बेड सोने और चांदी का हुआ करता था। बेडरूम के साथ एक कमरा है जिसको आर्काइव रूम का नाम दिया गया है। इस कमरे में नवाब सादक चहारम और नवाब बहावल खान अब्बासी पंजम की असल तस्वीर आवेजा है। इसके साथ रैक्स में उनके अपने बैंक का चेक, स्टाम्प पेपर, इम्तियाजी असनाद, रियासत के डाक टिकट, बहावलपुर आर्मी के बैजेस, रियासत का झंडा, शादी का कार्ड मौजूद है और इनके साथ ही प्रिंटिंग मशीन रखी गई है। ये आज भी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। 1867 में पहला अखबार सादकल अखबार इसी प्रिंटिंग मशीन पर प्रिंट हुआ था। इस महल में मौसम की सख्ती को मद्देनजर रखते हुए 2 जेरे जमीन सुरंगें बनाई गई हैं, जिनमें पानी छोड़ा जाता और जब हवाएं उन सुरंगों से गुजरती, ठंडी होकर महल के फर्श में बने रोशनदानों के जरिए महल में दाखिल हो जाती, जिसकी वजह से महल का दर्जा हरारत ठंडा रहता। महल सयाहों के लिए खास दिलचस्पी का हामिल है, क्योंकि रात में लाइट एंड साउंड शो मुनक्किद किया जाता है। जिसमें तारीखी अदवार, नवाब फैमिली की इस खित्ते और पाकिस्तान के लिए सरअंजाम दी गई खिदमात को लाइट्स से बनाए गए नुकूश के जरिए खिराजे तहसीन पेश किया जाता है। ये महल आज भी जनूबी पंजाब का अहम सियाहती मकाम है, जो न सिर्फ रियासत बल्कि अब्बासी खानदान के ज़ौक़े शाहाना का मुंह बोलता सबूत है।